Hello my sweet students, this is Mukesh. Welcome back to my YouTube channel Crazy Maths Academy. आज हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंस होता है ये आज समझेंगे। तो मैं बात करता हूँ पहले प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर होते क्या हैं? वो नंबर जो केवल स्वयं से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि विच नंबर आर डिविजिबल बाई विच नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि ऐसे नंबर जो केवल 1 से डिविजिबल होते हैं और स्वयं से डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67 और भी आगे कई नंबर होते हैं, तो मैंने फिर भी काफ़ी नंबर लिख दिए हैं। तो ये जो नंबर हैं ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। यानी प्राइम नंबर की एक पहचान ये है कि प्राइम नंबर जो होते हैं ना वो या तो 1 से डिविजिबल होंगे या स्वयं से डिविजिबल होंगे। 1 के और खुद के अलावा इसमें किसी का भी डिवाइड नहीं जाता है। चेक करिएगा, 2 में केवल 1 का डिवाइड जाएगा या खुद का डिवाइड जाएगा, इसके अलावा उसका कोई भी फैक्टर नहीं होता है। 3 का भी कोई फैक्टर नहीं होता, 5 का भी 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। तो ये जो सारे नंबर जो लिखे हुए हैं ये ऐसे नंबर लिखे हुए हैं जिनके फैक्टर या तो 1 होगा या खुद होंगे, वो है ना। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। अब बात आती है कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर, तो ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अगर हम देखें 1 से लेके 100 तक जो नंबर होते हैं, जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे अगर हम इनको 100 तक लिख लें तो इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कम प्राइम नंबर। तो जैसे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है और 19 प्राइम नंबर है, और आगे भी कई नंबर मैंने बताए थे। तो अपनी जो 1 से लेके 100 तक की जो काउंटिंग नंबर होते हैं, इनमें इन प्राइम नंबर को छोड़ के जो नंबर भी बचते हैं वो सब के सब कंपोजिट नंबर होते हैं। और इसके अलावा कंपोजिट नंबर की एक पहचान होती है कि कंपोजिट नंबर एक और स्वयं के अलावा भी उसका कोई ना कोई फैक्टर जरूर होगा। जैसे मैं देखूं 4 को देखूं तो 4 के अगर हम फैक्टर करें तो 4 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1, 2 और 4। यानी फैक्टर क्या होता है? जैसे अगर 4 में देखो 1 का भी डिवाइड चला जाएगा, 2 का भी डिवाइड चला जाएगा और 4 का भी डिवाइड चला जाएगा। यानी देखा तो 4 का 1 के और खुद के अलावा एक फैक्टर और आ गया। यानी ऐसे नंबर जिनमें 1 का डिवाइड चला जाए और स्वयं का चला जाए, उसके अलावा किसी और नंबर का भी डिवाइड चला जाए, यानी ऐसे नंबर जो 1 से और खुद से डिविजिबल होने के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल हों, ऐसे नंबर को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिया 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 3 एंड 6। तो देखो 1 और 6 के अलावा इसके 2 फैक्टर और मिल गए। यानी ऐसे नंबर जिनमें 1 और खुद के अलावा कुछ और फैक्टर मिल जाए, ऐसे नंबर को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं, अगर किसी के दिमाग में बात आती है सर इसमें ये 2 से लेके यहाँ तक तो चलो समझ में आ गए, लेकिन ये 1 रह गया, तो अपना जो 1 है ये ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है।
1 को ना प्राइम नंबर में और ना कंपोजिट नंबर किसी भी नंबर में ऐड नहीं किया जाता है, ये अलग रहता है। यानी कि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम को प्राइम नंबर की। ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। यानी ऐसे नंबर जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, ऐसे नंबर को बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे मैंने लिया 2 और 3, तो देखो अगर 2 के फैक्टर किए जाएं तो 2 के फैक्टर क्या होंगे 1,2, 3 के फैक्टर किए जाएं तो क्या होंगे 1,3। इसमें कॉमन फैक्टर क्या मिला 1। यानी ऐसे नंबर जिनमें केवल कॉमन फैक्टर 1 आता है, ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। इसके अलावा मैंने लिया 9 ले लिया और 10 ले लिया। अब देखो इस 9 और 10 के फैक्टर करते हैं, तो 9 के फैक्टर क्या होंगे 1, 3, 9। 10 के फैक्टर क्या होंगे 1, 2, 5, 10। तो इसमें देखिएगा 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब है 9 और 10 भी कैसे हैं? को प्राइम नंबर है। तो मैंने जो 2 एग्जांपल दिए हैं, इससे एक चीज़ समझ में आई होगी कि को प्राइम नंबर में दिमाग से ये निकाल देना कि को प्राइम नंबर क्या केवल प्राइम नंबर ही होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम कंपोजिट नंबर को भी ले लें तो वो भी को प्राइम नंबर हो सकते हैं, बस शर्त ये होती है कि उनका कोई भी जो कॉमन फैक्टर होता है वो मैच नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। यानी कि 2 हम भले ही कंपोजिट नंबर ले लें तो उनके भी अगर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो भी कैसे हैं? कंपोजिट नंबर। यानी कि हम 2 प्राइम नंबर लें वो भी को प्राइम नंबर हो सकते हैं, 2 कंपोजिट नंबर लें वो भी को प्राइम नंबर हो सकते हैं, और एक हमने ले लिया प्राइम नंबर और दूसरा ले लिया कंपोजिट, तो ये को प्राइम हो ही जाएंगे। जैसे मैंने 3 का फैक्टर किया तो 1,3 और 4 का फैक्टर किया तो क्या हो जाएगा 1, 2, 4। इसका भी हमें कॉमन जो फैक्टर मिला वो क्या मिला 1। यानी ये भी कैसे हैं? को प्राइम नंबर। तो देखिएगा को प्राइम नंबर ज़्यादा टफ नहीं है, ज़रा ध्यान से समझिएगा तो बहुत सिंपल चीज़ है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी 2 नंबर लीजिए, इन 2 नंबर के फैक्टर कीजिए और इन फैक्टर में ये देखिएगा कि इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा। अगर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर आ जाता है तो वो नंबर को प्राइम नंबर नहीं हो सकते, और 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है तो वो नंबर को प्राइम नंबर जरूर होंगे, है ना। अब मैंने जो थोड़ी देर पहले प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझाए थे, इसमें मैं एक पॉइंट समझा देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है, अपने छोटे स्तर पर क्या बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है। जैसे कोई लगातार ऐसे कंपोजिट नंबर बताओ जिनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं आता हो। तो ऐसे 7 ऐसे अपने कंपोजिट नंबर हैं, देखेंगे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। इससे पहले जो नंबर आता है 89, ये प्राइम नंबर होता है, और इसके बाद जो 97 आता है ये भी प्राइम नंबर होता है। बीच के जो नंबर हैं देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे के सारे नंबर हैं, ये कंपोजिट नंबर हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे मतलब ये भी कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो लगातार कंपोजिट नंबर हैं और उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता। तो ध्यान रखिएगा ये वो 7 नंबर हैं, देखो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, है ना। तो ये जो नंबर हैं ये कंपोजिट नंबर हैं, इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता है।